बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गेम खुलकर सामने आ गई। जनरल बाजवा और इमरान खान ने मिलकर नून लीग की सियासत का जनाजा निकाला। नून लीग फट पड़ी। पाक फौज और इमरान खान के गठजोड़ पर नए इल्जामात। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि दहशतगर्दों ने पाक फौज पर हमला कर दिया। शहादतों की इत्तलात, ये हमला कहां पे हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। और नून लीग की जानिब से गेम हाथ से निकलती देखकर ये इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे वो क्या दलील दे रहे हैं, इसकी मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अपने ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। 10 अप्रैल के बाद बनने वाली ये इत्तेहादी हुकूमत अभी तक ना खत्म होने वाली कंफ्यूजन का शिकार है। न्यूट्रलिटी की मेहरबानी से इक़्तिदार में आने वाले हुकूमती ओहदेदारों के असेंबली और अखबारी बयानात का जायजा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये भी एक पेज पर नहीं है, बल्कि हर वजीर की अपनी अलग बात है। कोई कहता है कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो दूसरा कहता है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएं। नतीजे में इमरान खान का बयानिया चल रहा है। साजिश के बाद अब हकीकी आज़ादी का बयानिया जोरों पर है। इमरान खान कल से लॉन्ग मार्च पर निकल रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में कब तक रुकेगा, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत बुरी तरह से बदहवास हो चुकी है क्योंकि वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। जिस तरह से एहसन इकबाल ने कहा कि पहले फैसला हो चुका था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन इत्तेहादी बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं थे। इस वजह से हमें ये ऐलान करना पड़ा कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। लेकिन दोस्तों, नून लीग को भी अच्छी तरह से पता है कि हमें बुरी तरह से फंसाकर जलील और रुसवा किया जा रहा है। जो फौज के खिलाफ बकवासबाजी करते थे, अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब हमें घेर कर मारा जा रहा है। दोस्तों, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चंद दिनों के नोटिस पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जो वाकई हैरानकुन है। और उन्होंने कहा है कि वो असेंबली की तहलील और आम इंतखाबात की तारीख लेकर वापस जाएंगे। इस तरह दर्जनों सवालात गर्दिश में हैं, लेकिन असल परेशानी हुकूमती सफ़ों में है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कोई कुछ बताने के काबिल नहीं है। इस हवाले से एक वफाकी वजीर ने बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत 15 दिन की है या 15 माह की, इस बारे में तो हमें भी पता नहीं। जब उनसे सवाल किया कि फिर क्या होगा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद सियासी और अस्करी शख्सियात को हकायक का अंदाजा है, बाकी सारे मफरूजे हैं। हालात का जायजा लेकर जिसमें जितना सियासी शऊर है वो इसी तरह के तज्जिए पेश कर रहा है। दोस्तों, इस हुकूमत के आने से पहले दो बातों से मुतल्लिक यकीन किया जा रहा था। पहली बात यह कि मुल्क के तेजी से बिगड़ते हालात ने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया कि वो न्यूट्रल हो जाएं और तजर्बाकार सियासतदान जिन्हें करप्ट तरीन करार देने का बयानिया मकबूल है, उनको इक़्तिदार सौंप दिया जाए ताकि वो मुल्क की डूबती मईशत को बहाल कर सकें। दोस्तों, अगर इस बयानिया की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कोई खतरा नहीं था, कोई डूब नहीं रही थी, बिल्कुल मामला ठीक थे। पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा था। मसाइल तो इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद शुरू हुए। दूसरी बात यह कि अगर तजर्बाकार सियासतदान अपने आलमी ताल्लुकात और इंतजामी सलाहियतें इस्तेमाल करके मुआशी हालात बेहतर कर लेते हैं तो उसके बदले एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की माजी की तरह हमायत नहीं करेंगे और आम इंतखाबात के बाद आइंदा का इक़्तिदारी सेटअप मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए मजीद 5 साल के लिए इक़्तिदार की राह हमवार कर देगा। लेकिन इक़्तिदार में आते ही ये यकीन बेयकीनी में तब्दील होता जा रहा है। बगैर हनीमून वाली नई हुकूमत इस वक्त इसलिए कुछ करने के काबिल नहीं रही कि उसकी सियासी कीमत मौजूदा इक़्तिदार से ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। एक तरफ इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का मुश्किल तरीन चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चंद घंटों के अज खुद नोटिस के फैसले ने उनकी आंखें खोल दी हैं। अब हुकूमत के अहम ओहदेदार मुतालिबा करते फिर रहे कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आओ और खुद निज़ाम मुमलिकत संभालो। सभी को समझ जाना चाहिए कि वो किसको कह रहे हैं। रवां साल 10 अप्रैल के बाद इमरान खान के आईनी अंजाम को 1.5 माह पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोई बड़े फैसले करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े मुआशी फैसलों के लिए तैयार थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उसे लंदन बुलाकर रोक दिया कि फिलहाल गारंटीज ली जाएं और उसके बाद ही फैसले किए जाएं, क्योंकि कड़े मुआशी फैसलों की सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ेगी और इक़्तिदारी शराकतदारों को मुस्तकबिल करीब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर नवाज शरीफ कौन सी गारंटीज लेने के लिए कह रहे हैं? नून लीग के एक अहम ओहदेदार ने यह भी बताया कि अब इमरान खान का एतमाद बता रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पुश्त पर किसी न किसी सूरत मौजूद है और यूं लग रहा है कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिलकर ये गेम खेली थी, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत बिल्कुल कम हो रही थी। लिहाजा इदारों और एजेंसियों ने उनको सपोर्ट किया
और वही इमरान खान जो आज से 3-4 महीने पहले बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे और पाकिस्तान की अवाम में उनके खिलाफ नफरत थी, वही अब पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जिस सियासी जमात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जो सबसे ज्यादा डिफेम हो रही है, वो नून लीग है। जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं, वो उन्हें इस तरफ तबाही की तरफ धकेल रहे हैं कि उनका हर नया कदम उनके लिए मुसीबत बन रहा है। मौजूदा हुकूमत के एक वजीर ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हमारे इस ख्याल को तकवीयत देता है कि इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज पर हैं, लिहाजा इन हालात में नई हुकूमत किसी सूरत बड़े फैसले नहीं कर सकती जिससे महंगाई में होशरुबा इजाफा हो और इमरान खान अपने ही छोड़े हुए बोझ का खुद सियासी फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि यही सबब है कि जून के दूसरे हफ्ते में नई हुकूमत को बजट पेश करना है, लेकिन अवाम को इस बजट में क्या रिलीफ देना है, इस पर ताहाल बातचीत नहीं हो सकी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मईशत मजीद गैर मुस्तहकम होती जा रही है और ये बात वाज़ेह है कि जब तक गारंटीज नहीं मिलती तब तक आगे मजीद नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून को गारंटी कौन दे। तो दोस्तों, जो इतलात सामने आई है, उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती है तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों की मुशावरत से नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर सकते हैं। लेकिन जो हालात हैं, इससे लगता है कि मामला ज्यादा आगे नहीं चल सकेंगे, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ ने अपने ओहदे में मजीद तोसी लेने से इनकार कर दिया है। लिहाजा नवंबर तक अगर ये हुकूमत चल जाए और शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का तकर्रुर भी कर दें तो इस बात की कोई जमानत नहीं कि नए आर्मी चीफ आम इंतखाबात में उनकी कोई मदद कर सकेंगे, क्योंकि माजी में भी नवाज शरीफ ने जो जमानतें लेकर आर्मी चीफ मुकर्रर किए थे वो बाद में उनके काम नहीं आए थे। एक और वफाकी वजीर का कहना है कि अगर बजट से पहले ही वजीर आजम सदर को एडवाइस भेजकर असेंबली तोड़ देते हैं तो नए इंतखाबात फिर भी नवंबर से पहले होना मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इंतखाबात के इनेकाद से माजरत की है। फिर निगरान हुकूमत 3 माह से ज्यादा की नहीं बन सकती, इसलिए सूरत हाल बिल्कुल भी आसान नहीं जिसको हल किया जाए। दोस्तों, एक और नून लीगी रहनुमा ने कहा है कि इमरान खान की सूरत में एक तिरछी नोक वाली हड्डी न सिर्फ हमारे बल्कि पूरी पीडीएम जमातों के गले में फंस चुकी है। इमरान खान को सियासी इंतशार ही इन दिनों वारा खाता है, क्योंकि वो ज्यादातर मजहब और मुल्क की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बयानियां नहीं भेज सकते। लेकिन जहां तक वक्त का सवाल है, क्या वो हमें मिल भी सकेगा? अगर हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के सख्त फैसलों का फंदा अपनी सियासी गर्दन में डाल लें तो इस बात की हमें जमानत चाहिए कि हम न सिर्फ अपनी सियासी जिंदगी को बचा लेंगे बल्कि मजीद तवाना बनकर इमरान खान का मुकाबला भी कर सकेंगे। क्या हमें इस बात की गारंटी दी जाएगी कि जब सख्त तरीन फैसलों का फंदा हमारी गर्दन में होगा तो एस्टेब्लिशमेंट भी हमें इसी तरह रेस्क्यू करेगी जिस तरह हमने एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया? दोस्तों, आपको याद है कि 2 दिन पहले मरियम नवाज का भी बयानिया आया था जिसमें उसने कहा था अब भी इमरान खान इदारों का लाडला है, यानी नून लीग के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में और दीगर रहनुमाओं की जानिब से खुले अंदाज में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गेम चल रही है, ये नवाज शरीफ और नून लीग ने जो फौज को सियासत में इन्वॉल्व करने के लिए नाम ले लेकर धमकियां दी थी, अब फौज ने उनके साथ ऐसी गेम खेली है कि वो इतने गंदे हो चुके हैं कि वो सियासत और वोटों के लिए अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि अगर इदारों ने हमारे सर पे उस तरह से हाथ रखा होता जिस तरह से इमरान खान के सर पे था तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो कहते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है और वो फौज की मदद से आया है, अब वो खुद फौज के तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरह से हमारी मदद करो ताकि हम अपना सियासी सर्वाइवल कर सकें। दोस्तों, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। इस वक्त मुल्क की चंद शख्सियात को छोड़कर बाकी पूरा मुल्क सियासी कंफ्यूजन के शिकार हो। किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। वफाकी काबीना के इरकान हों या आला ब्यूरोक्रेट, बड़े सरमायादार हों या हुकूमत की दीगर सियासी जमातें, सब बेखबर हैं और यही बेखबरी मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। किसी वजीर के दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा, कुछ वज़रा उजलत में हैं और उन्हें आने वाले दिनों में अपने वजीर रहने का यकीन नहीं है, इसलिए वजारत का फ़ायदा हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सियासी बेयकीनी का वक्फा कितना तवील होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।